आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़यामत का दिन एक ऐसा खौफनाक दिन होगा कि कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी और नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी। हर एक को अपने हिसाबों किताब की पड़ी होगी। हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। और ये तो हर मुसलमान का ईमान है कि मरने के बाद उसने दोबारा जी उठना है और उसे उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से भी कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और क्या काफिरों के बच्चे भी जन्नत में जाएंगे। इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को जिस घर में सबसे पहले दाखिल किया जाएगा वो कब्र है। कब्र आखिरत की नाज़िल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र ही से हर इंसान के हिसाबो किताब का अमल शुरू हो जाता है। जो कब्र के हिसाबो किताब को पास कर लेता है तो आगे वाले इम्तहानात उसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तहानात को पास करने में नाकाम हो जाता है तो आगे आने वाले इम्तहानात उससे कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा। अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है और उससे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। उसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मरने के बाद कब्र में उन बच्चों को बड़ा कर देगा और उनकी अक्ल को बड़ा कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक उन फरिश्तों का सवालों के जवाब देंगे। और दूसरी रवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र के अंदर कोई हिसाबो किताब नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे काफिरों के घर में पैदा होते हैं या मुशरिकों के घर में पैदा होते हैं और बालिग होने से पहले वो मर जाते हैं, तो क्या ऐसे बच्चे काफिर और मुशरिक कहलाएंगे और कब्र के अंदर उनसे क्या सलूक होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक बाग में है। उस बाग में एक लंबे कद का आदमी चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। उस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन मुबारक को ऊपर की तरफ बुलंद किया, लेकिन उसका कद गोया आसमान से बातें कर रहा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जिस शख्स को देखा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और जिन बच्चों को आपने देखा है वो वही बच्चे हैं जो फितरत इस्लाम पर ही पैदा होते हैं और बालिग होने से पहले मर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ आखिरत में भी वही सलूक होगा जो एक मुसलमान के घर पैदा होने वाले बच्चों के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है और उसके माँ बाप बाद में उसे बड़ा होने के बाद उसे काफिर, यहूदी, ईसाई या नसरानी बनाते हैं। इस हदीस से साबित हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उलमाए किराम ने फरमाया कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र से पहले कुफ्र करता है, 7 साल की उम्र में कुफ्र करता है, तो उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और वो काफिर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि काफिर और मुशरिकों के बच्चे बहशत में जाएंगे कि नहीं। अगर जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के किस मकाम पे उनको रखा जाएगा, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायत के मुताबिक जब मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जाएंगे तो उनके बच्चे भी जन्नत में जाएंगे, और बाज़ रिवायत के मुताबिक काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन वहाँ ये जन्नती मुसलमानों के मातहत होंगे, यानी उनके खादमीन की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक होगा। अब सही रिवायत ये है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले मर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जगह अता फरमाते हैं, और हर तमाम बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में होते हैं और उनको हज़रत इब्राहीम के पास ही रखा जाता है।
پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ آمین۔